हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे हैं और पूरे नज़ारे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज 13.2 पे हम आ गए हैं। ठीक है, सिलेबस थोड़ा लेट चल रहा है, थोड़े काम होते हैं। ठीक है, वो तो मेरे को भी पता है, लेकिन सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगा 9th का। ठीक है ना, 10th को उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 13.2। उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। 13.1 आपने देखा, इंट्रोडक्शन देखा होगा, तो मैं आपको 110% बोल रहा हूँ, हर एक चीज आपके समझ में आई होगी और हर एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 में क्या है। इन्होंने राइट सर्कुलर सिलेंडर बोला है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, इन्होंने ना ये वर्ड देके, ये राइट सर्कुलर वर्ड देके ना सिलेंडर को मतलब बंद कर दिया, एक ही डेफिनेशन में बंद कर दिया। आपको अब सिलेंडर सिर्फ ये पढ़ना है, सिर्फ ये सिलेंडर पढ़ना है अब आपको। जैसे आपके वो पीते हो ना तुम लोग, कैन जो ऊपर से खुलते हैं ऐसे करके, वैसे वाले, तो वो सिलेंडर शेप के होते हैं। ठीक है, अब ऐसा सिलेंडर ही क्यों बना सर? ऐसा भी तो बन सकता है सिलेंडर। ये लो, ऐसा सिलेंडर क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्होंने वर्ड दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का कहने का मतलब है इस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही बनना चाहिए। ये रहा आर रेडियस, ये रही हाइट, और ऊपर ये रहा आर रेडियस। दो सर्कल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो सर्कल्स हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो सर्कल हैं, और यहाँ पे पूरा कर्व होता है, पूरा कर्व होता है। अब आपको एक बताता हूं, अब इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया लिखना चाहो ना, लेटरल सरफेस एरिया अगर लिखना चाहो, ठीक है, तो कई बार आपको लेटरल की जगह ना कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये बताता हूं क्यों मिलेगा। देखो, लेटरल सरफेस एरिया का कहने का मतलब चारों साइड्स, चारों साइड्स हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, क्यूबॉइड में क्या पढ़ रहे थे, चारों साइड्स पकड़ रहे थे। अब इसकी चारों साइड्स देखो, उसकी चारों साइड्स गोल मिलेंगी, आपको गोल मिलेंगी, कर्व मिल रहा है, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे बना है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। फॉर्मूला लिख दूं पहले, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरे को माइक फंसाने दो और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे बनाइए। ये रहा मेरे पास एक पेपर, बुक में भी आपकी एग्जाम्पल, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं सिखा रहा, बुक वाला ही। ठीक है, अब ये देखना, ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया, एक सिलेंडर बन गया आपके पास, सिलेंडर शेप। क्लियर है? इतनी ये सिलेंडर, ये सिलेंडर, इस साइड से देखो कर्व्ड सरफेस एरिया बन रहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऐसा बना। अच्छा, अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये 2πr/h है? मेरे को कैसे पता लगा 2πr/h? अगर मैं सिलेंडर को बीच में से काट दूं तो वैसा खुल गया। कहने का मतलब यही है एरिया आपका, ये एरिया आपको क्या बनाना है, लेटरल सरफेस एरिया। कागज खुल जाता है, ये सिलेंडर भी ऐसा बंद है, ऐसा बंद है। ठीक है, अब ऊपर मैंने दो ढक्कन नहीं लगाए हुए बस। ठीक है, ऊपर दो ढक्कन नहीं लगाए हुए तो ऐसा है। अब अगर वो ऐसा है, देखो ऐसा है, अगर वो मैंने खोल दिया तो वो ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर एरिया कैसे पता लगा सर आपको? देखो बताता हूँ अभी एरिया भी। ये देखो, ये नीचे सर्कल है एक, ये नीचे पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल है आपके पास। देखो, अब आप कैसे बताओगे उनको कि 2πr/h कैसे आया? देखो, ये है आपके पास शेप, एक प्रॉपर शेप सिलेंडर की। ये देखो कर्व्ड बन रहा है, यहाँ से कहीं से खुला नहीं, कर्व्ड बना। अगर खोल दिया तो इसी का एरिया, इसी का एरिया, ये जो खोल दिया ना मैंने कागज, इसको बीच में से काट के अगर मैंने खोल दिया तो उसी का एरिया 2πr/h है। कैसे? ये देखो, अब पता कैसे लगेगा? ये सर्कल बना हुआ पूरा, ये पीछे तक सर्कल है, 3D शेप है, इमेजिन करना। ठीक है, इमेजिन करना, ये पूरी 3D शेप है, पीछे तक सर्कल बना हुआ है। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr के इक्वल, 2πr के इक्वल। जब आपने इसको बीच में से काटा तो ये ऐसा करके खुल गया, ये ऐसा खुल गया। ये जब सर्कल खुला तो ये थोड़ा ना चेंज होगा, सर्कमफ्रेंस कब चेंज होता है? सर्कमफ्रेंस थोड़ा ना चेंज होता है, 2πr ही रहा, और यहाँ पे हाइट h भी है, ये h हाइट भी तो है ये वाली। तो आपका एरिया कितना बन गया? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बन गया? 2πr इंटू में h। क्यों करा ये? एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गया और लेंथ इंटू ब्रेड्थ लगा के 2πr/h हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया बना दिया। इस टाइप से बनता है हमारे पास
ये फॉर्मूला किसका? सिलेंडर का, सिलेंडर का। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं फिर। टोटल सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर ट्रायंगल, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बात समझ आ गई? अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? अब ये बताओ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हर एक चीज आगे लगेगी, अब हर एक चीज इंक्लूडेड होगी उसके अंदर। टॉप भी होगा, टॉप प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस बेस। अब इसका टॉप किस शेप का है? टॉप किस शेप का है इसका? सर्कल का। तो कितना आएगा यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। अब एरिया की बात करें, एरिया, अब सर्कमफ्रेंस नहीं, एरिया पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 2 पाई आर एच प्लस बेस भी क्या है? सर्कल है, तो ये भी क्या? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यही है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मार्क कर लो, समझ लो कैसे आएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप का फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए। भूल गए तो डिफाइन कर लिया, डायग्राम बनाई, डिफाइन कर लिया। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूं फिर तो अंदर क्या बचेगा? आर प्लस एच। इस टाइप को ये फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखो। ये रहा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये रहा टोटल सरफेस एरिया। ये मैंने बता दिया कि कैसे आता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे आता है। इसको नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, कॉपी के ऊपर नोट करो। ठीक है, अब आगे करते हैं, अभी वीडियो में इसी में करते हैं कि एग्जाम्पल इसका दिया हो आपके एनसीईआरटी बुक में, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इसको नोट कर लो कॉपी के ऊपर। चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है? सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कलाइडोस्कोप। कलाइडोस्कोप पता क्या होता है? जिसे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं ना, दूर से देखते हैं जो भी चीजें ऐसे करके, जो माइक्रोस्कोप वगैरह, हमें नहीं पता ऑप्टिकल चीज है, साइंस का प्रोजेक्ट कुछ बना रही है वो। ठीक है ना? शी वांटेड टू यूज अ चार्ट पेपर, शी वांटेड टू यूज अ चार्ट पेपर टू मेक अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कलाइडोस्कोप। अब ना कलाइडोस्कोप आपकी बुक में जो दिया ना, ऐसे तिरछा करके दिया हुआ है। हम कलाइडोस्कोप को अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे बना लेते हैं। बन गया? ठीक है, अब इसकी हाइट दे रखी है। अब टू मेक अ लेंथ दे रखी है आपको 25। लेंथ कितनी है इसकी? 25। और रेडियस कितना है? 3.5। गिवन है ये चीजें। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया अभी तो बताया कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व्ड आ जाए वर्ड पेपर के अंदर आ सकते हैं ना क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस आ जाए या तो लेटरल आ जाए, बात एक ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कलाइडोस्कोप। ठीक है, जहां उसने चार्ट पेपर लगाना है, तो उसका कहां कहां चार्ट पेपर लगाए, कितने एरिया पे चार्ट पेपर लगाएगी? 2 पाई आर एच एरिया पे। तो 2 इंटू पाई के लिए उन्होंने बोला 22/7 यूज कर सकते हैं, इंटू 3.5, तो पॉइंट हटा के 10 लगा दो, और इंटू में 25। अब काटा पीटी स्टार्ट कर दो। 7 1 जा, 7 5 जा 35, 5 1 जा, 5 2 जा, और 2 11 जा, है ना? तो यहाँ पे कितना आ गया? 22 इंटू 25। किसी से भी काट सकते हो, 2 यहाँ से भी कट सकता था। ठीक है, 25 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे आ गया 5। तो कितना? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे वो क्या करने वाली है? चार्ट लगाने वाली है। ठीक है, इतना बड़ा कलाइडोस्कोप है उसके पास। ठीक है, तो ये है एग्जांपल। एक ही एग्जांपल था 13.2 में, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया, एग्जांपल भी नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब इनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। ओके।